दोस्तों, आज आप ऐसे पांच बेस्ट, इजी और सिंपल तरीके जानेंगे जिनकी मदद से आप ओवरथिंकिंग की आदत को जल्दी छोड़ सकते हैं। बस हम आपसे इतना चाहते हैं कि आप वीडियो को फुल फोकस और पेशेंस के साथ पूरे एंड तक अच्छे से समझ के देखना, क्योंकि आज के टाइम में अधिकतर लोगों की सबसे कॉमन प्रॉब्लम ही ओवरथिंकिंग बन चुकी है। यानी जरूरत से ज़्यादा सोचना और बस सोचते सोचते वही फंस जाना, बिना कोई एक्शन लिए बस अपने माइंड में ही ट्रैप होके रह जाना, जिसे साइकोलॉजी में एनालिसिस पैरालिसिस रूमिनेशन कहते हैं। देखो, हमारा दिमाग हमेशा आंसर ढूंढता रहता है। हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, पहले क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है, कोई आपके बारे में क्या सोचता है, दूसरे लोगों से जुड़े सवाल, आपकी अपनी प्रॉब्लम्स, ऐसे 10 अलग अलग चीज़ें हैं। पर हमारा दिमाग तो एक परफेक्ट मशीन तो नहीं है जो हमेशा जल्दी से एक परफेक्ट आंसर या सॉल्यूशन दे दे। और जब इसे सही टाइम पे कोई परफेक्ट जवाब या सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो ये उस चीज़ के बारे में सोचता रहता है और उस चीज़ को पकड़ कर रखता है, और फिर ब्रेन थिंकिंग से ओवर थिंकिंग की स्टेट में एंटर कर जाता है। यह आदत बढ़ती जाती है और माइंड हमेशा किसी ना किसी चीज़ को लेके लूप में फंसा रहता है। लेकिन कई बार हमारे लिए सोचना भी ज़रूरी होता है, तभी तो हम ग्रो भी करते हैं, जिसे राइट थिंकिंग कहते हैं। लेकिन वही ओवर थिंकिंग करना गलत होता है जो हमें पीछे लेके जाता है। तो अब हम सबसे पहले ये कैसे पता लगाए कि कब हम राइट थिंकिंग कर रहे हैं, जिसे करना हमारे लिए ज़रूरी है, और कब हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ताकि हम ओवर थिंकिंग की स्टेट में अपने दिमाग को एंटर होने से पहले रोक सके और इस ओवर थिंकिंग की आदत को छोड़ सके। अब जानो कब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो और कब आपको इसे रोकना है। अब ये तो हम सबको पता है कि ओवर थिंकिंग करना नुकसानदायक है, लेकिन ये कैसे पता लगाई जाए कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या राइट थिंकिंग। तो इसे समझने के लिए फॉर एग्जांपल मान लो आप अपने ऑफिस से घर आ रहे हो और वापस आते हुए आपके बॉस ने आपसे कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन वो बात हम मंडे को करेंगे। और अब बस आप पूरे हफ्ते बस यही सोचते हो कि वो क्या करेंगे, आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, कहीं मेरी जॉब खतरे में तो नहीं, और बस दिन रात यही सोचते रहते हो, जबकि आप इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। आपके सोचने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला, फिर भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो। जबकि जब आप मंडे को अपने बॉस के पास जाते हो तो बस उसे इतना पूछना था कि वीडियो एडिटिंग के लिए अभी कौन सा लैपटॉप बेस्ट है, क्योंकि उसके भाई को भी वीडियो एडिटिंग सीखनी है। क्योंकि आप भी एक वीडियो एडिटर हो तो आपको उसके बारे में अच्छी नॉलेज होगी, इसलिए आपके बॉस ने आपसे पूछा और आपने क्या कुछ नहीं सोच लिया था, इसका बिल्कुल उल्टा था। अब दोस्तों, यह सिर्फ एक एग्जाम्पल था। तो जब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो तो आप ये 3 चीजें नोटिस करोगे। पहला, रिपीटिशन, जहाँ आप एक लूप में फंस जाते हो, एक ही चीज को बार बार अलग अलग तरह से सोचते हो। जैसे आपके किसी दोस्त ने या पार्टनर ने आपसे मजाक में कुछ ऐसा कह दिया जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए, तो अब आप उसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहोगे। उसने ऐसा क्यों कह दिया, वो हमेशा मुझसे ऐसा ही बोलता है, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं बदले में उसे ऐसा ऐसा बोलूँगा, या मुझे उस टाइम पे यह नहीं बोलना चाहिए था, फिर ऐसा होता, फिर वैसा होता, इट्सेट्रा इट्सेट्रा। और ये थिंकिंग पैटर्न कभी खत्म नहीं होता। दूसरा है प्रोग्रेसलेसनेस। प्रॉब्लम तो ये है कि इतना सब सोचकर भी आप कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहे होते हो, बस आपका माइंड इधर उधर घूम रहा होता है, सारी चीजों को सोचता है पर किसी सॉलिड सॉल्यूशन पर नहीं पहुंचता। तीसरा है अनप्लेजरनेस। जब भी आप ये 3 चीजें नोटिस करो तो समझ जाओ कि आप राइट थिंकिंग की जगह ओवर थिंकिंग कर रहे हो। पर इसे रोकना कैसे है, तो आइए इसे आगे आने वाले पॉइंट में समझते हैं। एक नॉट गिविंग अ फक एटीट्यूड डेवलप करो। अगर आप भी ओवर थिंकिंग को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना होगा जहां आपको हर किसी चीज से जल्दी से कोई फर्क ही ना पड़े। बस जो चीज आपके लिए सच में इम्पोर्टेंट है और जो आपके कंट्रोल में है, सिर्फ उसके बारे में ही आपको सोचना है, और बाकी की सब चीजों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपकी हाइट छोटी है, दुनिया इतनी खराब क्यों है, ये ऐसा है, वो वैसा है, इट्सेट्रा इट्सेट्रा।
जब भी आप खुद को इन जैसी हजारों बातों से परेशान होते हुए और ओवर थिंकिंग करते हुए पाओ तो खुद से बोलो अपने दिमाग में फक यानी भाड़ में जाओ और आगे बढ़ जाओ। दोस्तों, आपको एक पेपर पे लिखना है कि आप किन किन चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग करते हो और उसके नीचे लिखना है कि क्या ये चीज़ या सोल्यूशन 100% मेरे कंट्रोल में है या नहीं। देखना, मोस्टली ऐसी चीज़ें होती है जिन पे आपका कंट्रोल ही नहीं होगा और कुछ ऐसी चीजें होगी जिन पर आपका कंट्रोल होगा। तो जिन चीजों पर आपका कंट्रोल ही नहीं है उनके बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। आपको सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए जो आपके कंट्रोल में है। आपको सिर्फ थिंकिंग पर नहीं बल्कि सिर्फ राइट थिंकिंग पर फोकस करना चाहिए, जिसके लिए आपको अपनी लाइफ में आई डोंट गिव अ फक एटीट्यूड डेवलप करना होगा। क्योंकि अगर आप हर छोटी छोटी बातों को सोचने में ही फंसे रहोगे तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे। आप जिस बात को लेकर इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो, खुद के बारे में निगेटिव फील कर रहे हो और हर्ट हो रहे हो, आप खुद सोचो क्या यह चीज आपकी लाइफ में अगले 5 साल या 10 साल बाद भी मैटर करेगी। अगर नहीं तो जस्ट से फक और आगे बढ़ जाओ। या अगर आप खुद को किसी प्रॉब्लम में पाओ तो अपने आप को सिर्फ 2 ऑप्शन दो, या तो उसे सॉल्व करो या उसे भूल जाओ और दोबारा उस बारे में मत सोचो, उसे लेके बैठे मत रहो। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं तो भाई सब्सक्राइब करना। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।